insertion of an element in two-way linked list or doubly linked list. So we can do it this in three ways: at the beginning of the list, at the end of the list, or in between of the list. We have seen this kind of insertion in the singly linked list, in a circular linked list. Now we'll be seeing it in a doubly linked list. How to do that? Insertion at the beginning of the list. Now what are the steps needed to add at the beginning of the doubly linked list? First, create a new node with the given value and new node का previous as null. Step 1 समझ में आया सबको? यस सर। नया नोड बनाओ एक वैल्यू के साथ में, मतलब जो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 था, अब मैं नया नोड डाल दिया 5 करके, और ये बिगिनिंग में ऐड करना है। तो बिगिनिंग में ऐड करने के लिए तो जो पहला नोड रहता है उसका प्रीवियस और नेक्स्ट का वैल्यू क्या रहता है? मेरे पास समझो ये 4 5 6 7, ये मेरे पास 4 नोड है। डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये अब ये दोनों तरफ रहेगा, ये अंडरस्टूड रहना चाहिए। अब मेरे को बिगिनिंग में ऐड करना है, तो मतलब कहां पर ऐड करना होगा? 7 के बाद या 7 के पहले? 4 के पहले। 4 के पहले ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक नया नोड है 3 करके, जिसका और दिस वन, ये मेरा नेक्स्ट नोड, ये मेरा प्रीवियस नोड। तो इसमें से इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा और इसका वैल्यू क्या रहेगा? एम्प्टी लिंक नहीं है अभी। कहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा? और यहाँ पर प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस आ जाएगा ना, तो ये नल वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे नल वैल्यू आएगा और यहाँ पे प्रीवियस आएगा, और हम उसको ऐड कर देंगे ना। दोनों अभी नल रहेगा। ये नल ये यहाँ पर ऐड करना है मेरे को, तो यहाँ पर ऐड करना है, तो इसका भी वैल्यू रहेगा। ये नेक्स्ट है और ये इसका यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी इसका भी ऐसा रहेगा। तो एक 3 का हेड का वैल्यू क्या आएगा और टेल का वैल्यू क्या आएगा? मतलब 3 का इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 के नेक्स्ट में 4 का एड्रेस रहेगा। किसके नेक्स्ट में 4 का एड्रेस रहेगा? 3 के नेक्स्ट में। ओके, 3 के नेक्स्ट में मेरा यहाँ पे 4 का एड्रेस आ जाएगा। ये चलो ठीक है, ये 4 नेक्स्ट, इतना ही प्रीवियस नल रहेगा। और क्या, और कुछ चेंजेस आएगा? प्रीवियस नल हो जाएगा। प्रीवियस मेरा नल हो जाएगा। क्यों नल हो जाएगा? ये प्रीवियस नल क्यों होगा? ये बोलो, प्रीवियस नल क्यों होगा? लिंक नहीं है उसके पहले क्योंकि ये पहला नोड है और पहले नोड का प्रीवियस नल रहता है, क्योंकि पहला नोड किसी को पॉइंट ही नहीं करता, क्योंकि वो पहला नोड है। और 3 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट करेगा, और 4 का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा? फिर 3 को पॉइंट करेगा। तो मेरे नए नोड का, ये जो नया नोड है, इसमें प्रीवियस नल रहेगा और नेक्स्ट को वैल्यू हम लोग देंगे यहाँ पे। तो ये समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेप क्रिएट अ न्यू विद द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू मेरा 3 था, एंड न्यू नोड का प्रीवियस एज नल। ये समझ में आया क्या? यस सर। न्यू नोड का प्रीवियस नल क्यों दिया? न्यू नोड का प्रीवियस नल वो किसी को पॉइंट नहीं कि वो फर्स्ट नोड, क्योंकि वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, फर्स्ट नोड है वो। Yes, since it is the first node, it is not pointing to anyone previous one, so it is a null. Now check whether list is empty or not. ये मालूम कैसे पड़ेगा लिस्ट empty है कि नहीं करके? इसके नेक्स्ट कोई नहीं, लिस्ट empty है कि नहीं मालूम कैसे पड़ेगा? आंसर दिया हुआ है वहीं पे। हेड इक्वल टू नल नहीं रहेगा तो
तो अगर हेड इक्वल टू नल रहेगा मतलब क्या रहेगा? लिस्ट एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी है, है। हेड इक्वल टू नल। अब ये जो था हमारा यहाँ पे, यहाँ पर हेड नल है क्या? नो, क्योंकि हेड मेरा तो 4 है ना अभी, तो फिलहाल ऐड करने के पहले ये मेरा हेड है ना, ये तो ये नल नहीं है मेरा। ये हेड है, मार्क यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड 4 को पॉइंट कर रहा है, तो ये नल नहीं है। तो अगर नल नहीं है मतलब क्या, वो उसके पास उसके यहाँ पे कोई तो पहले से वैल्यू है। तो अगर मेरा एम्प्टी है तो हेड नल आ गया। इफ इट इज एम्प्टी देन असाइन नल टू न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट एंड न्यू नोड टू हेड। क्या कहा इन्होंने यहाँ पे? असाइन नल किसको? नल किसको असाइन करना है? न्यू नोड जो है न्यू नोड को अपने में न्यू नोड क्या है? 3। 3। हाँ, तो अगर ये मेरा 3 नोड था और यहाँ पे मेरा हेड नल था, हेड नल है मतलब क्या है? ये हेड नल है मीन एम्प्टी लिस्ट है। एक मिनट, क्या आएगा बोलो? एम्प्टी है, तो ये मेरा पहला नोड है ना ये। यस, हाँ हेड नल आ गया मतलब क्या? लिस्ट एम्प्टी है, खाली लिस्ट है, ये मेरा पहला नोड है। तो पहला नोड है तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे? ये वैल्यू क्या आएगा और ये वैल्यू क्या आएगा? नल नल वैल्यू क्या आएगा? नल है। नल नल आ गया। और इसका वैल्यू नल। ये भी नल। नल आएगा। तो वही तो यहाँ पर कहा उन्होंने, यहाँ पे अगर मेरा लिस्ट एम्प्टी है देन असाइन नल किसको? न्यू नोड का नेक्स्ट एंड न्यू नोड टू हेड। ये नल खाली इसको असाइन करके हो गया, खाली इसी को असाइन करना था वो, ये सिर्फ इसी को असाइन करना है नल। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? एंड न्यू नोड टू हेड, मतलब अब मेरा हेड क्या बन जाएगा? पहले हेड न्यू नोड। अब मेरा हेड क्या बन जाएगा? न्यू नोड न्यू नोड न्यू नोड। कौन सा नोड है न्यू नोड? मतलब 3। 3। 3। तो 3 मेरा हेड बन गया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। समझ के लो बच्चों, इसलिए बोला कि ये मैं फटाफट इसलिए करूंगा क्योंकि पहले मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम लोग को। अगर नल उसका कंसीडर कैसा होगा, नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? आई कांट एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन ईच एंड एवरी लेक्चर। आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस इन दिस सेमिस्टर, नॉट इन दिस कंप्लीट ईयर। तो अगर ये एम्प्टी है तो नल असाइन कर दो न्यू नोड के नेक्स्ट को, और वो जो नया नोड जो मैंने ऐड किया अभी 3 करके, उसको हेड करके दे दो। क्यों? क्योंकि वो पहला नोड है वो। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करें हम लोग? इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन असाइन हेड टू न्यू नोड का नेक्स्ट। क्यों हेड न्यू नोड का नेक्स्ट? क्यों? एम्प्टी है। अरे नहीं लिखा यहाँ पे, नॉट एम्प्टी लिखा है। इफ इट इज नॉट एम्प्टी, अगर वो खाली नहीं है तो असाइन हेड टू न्यू नोड का नेक्स्ट। न्यू नोड को हेड क्यों असाइन करेगा रे वो? फर्स्ट है ना लिस्ट में। हाँ, फर्स्ट नोड है ना सर। अरे फर्स्ट नोड है तो क्या हुआ? यहाँ पर तो नॉट एम्प्टी दिया ना, फर्स्ट नोड नहीं है वो, नॉट एम्प्टी है तो मतलब कुछ लिंक है ना, है वहां पर, वो नॉट एम्प्टी हो तो पहला नोड नहीं है वो। बोलो। नेक्स्ट से असाइन है तभी तो लिंक होएगा। नहीं नहीं, असाइन हेड मतलब ये जो मेरा 3 है, ये 3 को वो बोल रहा है कि हेड बना दो करके, इसको हेड बना दो बोल रहा है वो। क्यों इसको हेड क्यों बनाना है? यहाँ पर मेरा 4 5 6 7 था और 4 मेरा हेड था, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि इसका हेड यहां से निकाल के यहाँ पे दे दो करके। क्यों? वो वहाँ पे तो होता है फर्स्ट असाइन हेड टू Beginning न्यू में नोड का insert- नेक्स्ट। क्या हुआ?
स्टार्टिंग में जो रहता है बिगनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं ना सर हम लोग। यस, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, तो उसके पहले जो भी हेड था वो निकल जाएगा और जो नया नोड मैं अभी ऐड कर रहा हूं वो हेड बन जाएगा। अरे रेलवे का एग्जांपल ले लो यार, क्यों ऐसा दिमाग खराब कर रहे हो? रेलवे के एग्जांपल जब देते हैं हम लोग तो वहां पे बिगिनिंग में अगर ऐड करना है मतलब वो बिगिनिंग वाला कौन बन जाएगा? क्या बन जाएगा बिगिनिंग में? बिगिनिंग में क्या रहता है? हेड। हेड ट्रेन में क्या रहता है बिगिनिंग में? पहला क्या रहता है ट्रेन में? इंजन। इंजन इंजन रहता है। तो वो नया इंजन लगाने के पहले कोई तो इंजन रहा होगा तभी तो ट्रेन वहां तक पहुंचा है। तो अब मैं नया Yes. ऐड कर रहा हूँ तो पुराने वाले का इंजन का टैग निकाल के नए वाले पे लगा देंगे ना। हाँ Yes. सर। यस सर एग्जाम्पल रेलवे का याद रखो, इजी रहेगा समझने में। ये 4 स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर। पहला क्या करना है, नया नोड लेना Yes, है, sir. उसके प्रीवियस को नल देना है। नेक्स्ट को नल नहीं दिया उन्होंने प्रीवियस को नल दिया है। क्यों नेक्स्ट को नल नहीं दिया? अरे वहां पर लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं मुझे पता नहीं। चेक अगर करना लिस्ट है। एम्प्टी रहेगा तो मैं नेक्स्ट को नल दे दूंगा, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर नेक्स्ट को अगर नल असाइन कर दिया तो फिर पॉइंट ही नहीं कर पाएगा किसी को। तो इसीलिए मैंने खाली पहले स्टार्टिंग में सिर्फ प्रीवियस को नल असाइन कर दिया, सिर्फ प्रीवियस को। समझ में आया? हाँ सर। और अगर चेक किया मैं यहाँ पे, अगर मेरा एम्प्टी है तो नल टू न्यू नोड का नेक्स्ट। समझ में आया क्या? ये न्यू नोड का नेक्स्ट नल कब करूंगा? जब वो एम्प्टी है क्या चेक करूंगा। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उसके बाद ही मैं नेक्स्ट को नल डिक्लेयर कर दूंगा, नहीं तो पहले से मैं प्रीवियस को डिक्लेयर करूंगा ही। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में ऐड करना है, तो बिगिनिंग में ऐड करना है तो वो पहले किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा है। लेकिन वो बिगिनिंग में ऐड करने के लिए उसको पता नहीं कि वो अकेला नोड है या वहां पर पहले से कोई नोड मौजूद है। अगर पहले से कोई प्रेजेंट रहेगा तो नए नोड के नेक्स्ट को उसको पॉइंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से नल नहीं असाइन किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस को नल असाइन कर दिया। लेकिन मैं देखा वहां पर नल है, एम्प्टी है, वो लिस्ट एम्प्टी है, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट को भी नल असाइन कर दिया। प्रीवियस तो नल पहले से ही था, नेक्स्ट को भी नल असाइन कर दिया और उस नोड को मैंने हेड बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे हेड नल था। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया तो वापस पूछो, लेकिन समझ के लो। ये एक बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये, लेकिन अभी नहीं समझ में आया तो फिर आगे एग्जाम में बहुत तकलीफ होगी। ये 4 पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अब लिस्ट के एंड में यहां पर पहले स्टेप में मैंने किसको नल बनाया? प्रीवियस प्रीवियस को नल बनाया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो किसी को पहले पॉइंट कोई नहीं नोड कर रहा नहीं। था। किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अब अगर मैं एंड में अगर ऐड कर रहा हूं तो वहां पर एंड में किसका नल पहले स्टेप में रहेगा? एंड में ऐड करना है तो वहां पर कौन सा नल रहेगा? नेक्स्ट न्यू वाला नोड का नल कौन सा वाला नल रहेगा? यहाँ पर तो मैंने प्रीवियस ही नल डिक्लेयर कर दिया स्टेप 1 में। नेक्स्ट प्रीवियस नल क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि वो पहला पॉइंट करने वाला है, तो पहला किसी को पॉइंट नहीं करता तो उसका प्रीवियस नल रहेगा। अब अगर मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ एंड में, तो वहां पे नल कौन रहेगा? प्रीवियस रहेगा या कौन रहेगा? नेक्स्ट क्यों रहेगा नेक्स्ट नल? के बाद कोई लास्ट नोड है वो। क्योंकि वो लास्ट नोड है, उसके बाद वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट लिखा है, वो लिखा गया यहाँ पे इंसर्टिंग द लिस्ट। क्या लिखा है? क्रिएट ए न्यू नोड विद गिवन वैल्यू एंड न्यू नोड का नेक्स्ट एज नल। चेक एम्प्टी है क्या? अगर है तो उसका प्रीवियस नल डिक्लेयर कर दो। मतलब अब जो एक्सप्लेन किया मैंने उसका उल्टा आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। पहले मैं नेक्स्ट को नल कर दो, नेक्स्ट को नल किया, अब चेक करो लिस्ट एम्प्टी है क्या। अगर लिस्ट एम्प्टी है, हाँ लिस्ट एम्प्टी है, तो वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी नोड नहीं है, तो मैं उसका प्रीवियस भी नल कर दूंगा और उस नए नोड को मैं हेड डिक्लेयर कर दूंगा। यस सर। समझ में आया क्या?
हाँ, तीन स्टेप तक समझ में आया? Yes, sir. अब नहीं है, एम्प्टी नहीं है और मुझे लास्ट में ऐड करना है, तो करना क्या पड़ेगा? मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि किसका नेक्स्ट नल है। समझा। क्यों? अब एक ये एग्जांपल लिखो यहां पे, ठीक है? मेरे को अभी ये 3 को, एक मिनट, रुको, 4, 5, 6, 7, ठीक है? ये है मेरा, और ये मुझे लास्ट में 8 को भी ऐड करना है। ये 8 को ऐड करना है मेरे को। तो मैंने चेक किया, अभी 8 है ना, ये 8 को डिक्लेयर किया मैंने, तो कौन सा वैल्यू क्या आएगा बोलो जरा फटाफट। ये नोट को कंप्लीट करो, ये कंप्लीट करना है इसको, ये ब्लैंक नहीं रखना है। ये फर्स्ट में पी है, ब्लैंक नहीं रखना है, तो क्या आएगा? ये यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू, और यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू? इधर पी है प्रीवियस 7 का एड्रेस। ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ठीक है? तो नेक्स्ट का वैल्यू क्या आएगा, प्रीवियस का वैल्यू क्या आएगा? नल, नेक्स्ट का नल आएगा। ये नल आ जाएगा। एग्रीड? क्यों ये नल क्यों आएगा? ये लास्ट नोड। क्योंकि Last लास्ट node है, है। ये किसी को आगे पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रीवियस पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा? 7 7 को। ये तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए 7 बोला, लेकिन मुझे टेक्निकली अगर ढूंढना रहेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? लिस्ट में लास्ट नोड का नल किसका है वो चेक कर। जिसका, जोर से बोलो बेटा, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। लिस्ट में लास्ट नोड कौन सा है जिसका नल यस, नेक्स्ट। ये लिस्ट में लास्ट नोड नल किसका है वो मैं चेक करूंगा। जिसका लास्ट नोड नल रहेगा मतलब वो लास्ट नोड है। फिर ये जो प्रीवियस है ना, ये मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, फिर मैं ये, और इसके ये नेक्स्ट को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं। ये समझ में आया क्या? तब जाके ये 8 7 से जुड़ जाएगा। लेकिन 7 तक पहुंचने के लिए मुझे यहां से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। हाँ सर। तो यहां से स्टार्ट करके मैं क्या चेक करूंगा? इसका नेक्स्ट नल है। नेक्स्ट न लेके नहीं चेक करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक और एक नोड लूंगा मैं जिसका नाम रहेगा टेम्प, और वो टेम्प को मैं यहां पर असाइन कर दूंगा 4 का वैल्यू। फिर मैं चेक करूंगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल है क्या। टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब 4 का नेक्स्ट है, 4 का नेक्स्ट नल नो। है क्या? नहीं है। तो मेरा टेम्प कहां पॉइंट करेगा अभी? वो नेक्स्ट वैल्यू को 5 को पॉइंट करेगा। अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो किसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा अभी? वो 5 का नेक्स्ट। 5 का नेक्स्ट, 5 का नेक्स्ट नल है क्या? नो। नहीं है। नहीं। तो मेरा टेम्प शिफ्ट हो जाएगा 6 की तरफ। अब यहां पर चेक करूंगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल है क्या। तो टेम्प ऑफ नल है मतलब किसका नेक्स्ट? क्या नेक्स्ट? किसका नेक्स्ट? 6 का नेक्स्ट। 6 का नेक्स्ट नल है क्या? नो। नहीं है। नहीं। तो मेरा टेम्प शिफ्ट हो जाएगा 7 पे। अब मैं चेक करूंगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल है क्या। तो 7 का नेक्स्ट नल है? यस। Yes. नहीं है। 7 का नेक्स्ट नल नहीं है? Yes. है। Yes. तो मैंने क्या किया, ये टेम्प को बोला अब तू जा, तेरा काम खत्म। तेरे को जिस काम के लिए लिया था मैंने, तू पता चल गया, तू चल निकल भी यहाँ से, तो तेरी जरूरत नहीं मुझे अभी। मुझे नल मिल गया यहाँ पे। ओके, अब मैं इस 7 के नल को, नेक्स्ट जो नल पॉइंट कर रहा है ना, उसको क्या करूंगा, उसको बोलूंगा भाई अब तो नल नहीं रहेगा, अब तेरे एड्रेस के अंदर इस 8 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और 8 के प्रीवियस को क्या बोला, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू 7 के एड्रेस को पॉइंट करेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चेक करो यहाँ पर क्या दिया है। If it is not empty, then define a node pointer temp, एक नया पॉइंटर temp, and
इनिशियलाइज विथ हेड, मतलब एक टेम्पररी को हेड बना दो, और कीप मूविंग द टेम्प टू इट्स नेक्स्ट नोड। क्या था मैंने 4 5 6 7 कीप मूविंग द टेम्प, टेम्प को मूव करते क्या था मैं, Yes. कीप Yes. मूविंग द टेम्प टू इट नेक्स्ट नोड, कब तक, until it reaches to the last node in the list, मतलब जब तक मेरे को टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं मिल जाता। तो जैसे मुझे टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल मिल गया तो मैं क्या करूंगा, असाइन न्यू नोड टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट एंड टेम्प टू न्यू नोड का प्रीवियस। समझ में आया क्या? Yes, sir. टेम्प का नेक्स्ट मतलब किसका नेक्स्ट, 7 का next. 7 का नेक्स्ट, 7 के नेक्स्ट को क्या असाइन किया मैंने, Node का previous का address. नहीं 7 का नेक्स्ट को क्या असाइन किया मैंने, लिखा ना यहाँ पे, असाइन क्या लिखा है, New node. New node. असाइन न्यू नोड, न्यू नोड क्या है मेरा 8. 8, असाइन 8 टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट कहां पॉइंट कर रहा है मेरा, 8. नहीं यहाँ पे न्यू नोड असाइन करने के पहले टेम्प ऑफ नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, Null. अरे कौन से नोड को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे कौन से नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट 7. कहां पर मेरा था, टेम्प कहां पर आके रुका, 7. 7 पे आके रुका ना, 7 पे आके रुका। तो अब 7 का नेक्स्ट क्या है, वो न्यू नोड आ गया, वो 7 का नेक्स्ट न्यू नोड है, मतलब न्यू नोड क्या आ गया मेरा 8. 8 है। 8. तो 8 अभी कहां पॉइंट कर रहा है, 8 को कौन पॉइंट कर रहा है, 8 की तरफ कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब कौन, 7 का next. 7 का नेक्स्ट 8 को पॉइंट कर रहा है, मतलब वो मेरा फॉरवर्ड लिंक हो गया, Yes. वो मेरा फॉरवर्ड लिंक हो गया, 7 का 8 को पॉइंट कर रहा है। ये कंप्लीट हुआ कि मेरा, कंप्लीट हो गया मेरा ये, No. नहीं क्यों, एक साइड का डायरेक्शन का हो गया, दूसरी डायरेक्शन का बाकी है ना मेरा। तो अब उन्होंने क्या बोला, न्यू नोड का प्रीवियस है ना, वही तो पॉइंट करना था ना मेरे को, Yes. ये मैंने 7 पॉइंट कर दिया यहाँ पर, तू यहाँ पर पॉइंट कर करके 7 को बोल दिया मैंने, तू यहाँ पे पॉइंट कर, लेकिन ये पी को भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो 7 को पॉइंट कर करके। Yes, sir. तो ये प्रीवियस जो है, ये किसका प्रीवियस है, ये 8. न्यू नोड का, न्यू नोड का प्रीवियस है। तो ये न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा अभी, 7. 7 को, 7 लेकिन 7 मेरा क्या था यहाँ पे, ये क्या था, ये 10. 7 क्या है यहाँ पे, 8 के लिए 7 क्या है, 10. टेम्प है। तो न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंट करेगा टेम्प को, समझ में आया क्या, न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंट करेगा टेम्प को, समझाइए, एंड टेम्प टू न्यू नोड का प्रीवियस, समझ में आया क्या, एंड में कैसे ऐड करना है सबको, ये स्टेप समझ में आया सबको, Yes, sir. Yes, sir. तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. अब आ गया Yes, sir. एट द मिडल स्पेसिफिक लोकेशन पे, now insert at a specific location the list after a node, create a new node with the given value, check whether list is empty head or null, if it is empty then assign null to new node का previous and new node का next and new node to head। ये समझ में आया, ये 3 स्टेप, Yes, sir. ये 3 स्टेप समझ में आया, वही है, Yes. चेक करो हेड नल है क्या, नल है तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों को नल कर दो और वो नए नोड को हेड कर दो, ये समझ में आया। ये समझ में आया सबको, Yes, sir. Yes, sir. पहला 3 पॉइंट समझ में आया ये। हाँ. नेक्स्ट
इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन, अब मुझे बीच में ऐड करना है। अब बीच में ऐड करना है मतलब 4, 5, 7, 8, 9। अब मुझे यहां पर बीच में किसको ऐड करना है? 6 को 6 को ऐड करना है, ठीक है। अब 6 को ऐड करने के लिए अब ये दोनों का रिश्ता बना हुआ है, यहां पे ऐड करने के पहले ये दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है ना। Yes, sir. तो मुझे क्या Yes, करना sir. पड़ेगा? 5 का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, 7 का भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मतलब ये 2 लिंक तोड़ने पड़ेंगे ना, मतलब 5 का Yes. पड़ेगा और 7 का प्रीवियस भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं हाँ सर 6 को बीच में डालूंगा और ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 टेम्परेरी नोड लेने पड़ेंगे जिसमें मैं 5 और 7 को स्टोर करूंगा टेम्परेरी नोड के अंदर। ये T1 और ये T2। तो T1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा न्यू नोड को और न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंट करेगा T1 के प्रीवियस को, और न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करेगा T2 को और T2 का प्रीवियस पॉइंट करेगा न्यू नोड को। समझ में आया? यस सर तो अगर Yes. ये जब पॉइंट करेंगे ऐसा, तो मतलब क्या हो गया? ये 6 मेरा यहां पर बीच में इंसर्ट हो गया। समझ में आया? Yes, sir. यस सर वही स्टेप Yes, sir. एक्सप्लेन किया हुआ है। If it is not empty, then define 2 node pointers, temp1 and temp2, and initialize temp1 with head. क्यों temp1 with head करना है? क्योंकि मुझे ट्रैवर्सिंग करते हुए जाके चेक करना है कि जिन दो के बीच में ऐड करना है वो बीच में दोनों एग्जिस्ट है कि नहीं है। समझ में आया क्या? मुझे यहाँ पे 6 को ऐड करना है ना, मैं यहाँ पर temp1 को हेड असाइन कर दूंगा और बोलूंगा तू जाके चेक कर इसका नेक्स्ट वैल्यू है क्या, वो मिल गया वो वैल्यू, ठीक है, इसको पकड़ के रखो। फिर बाद में इसका लिंक तोड़ो, फिर यहाँ पर इसको ये दोनों को पहले जोड़ दो, ये दो पहले ब्रिज यहाँ पर जोड़ दो इसके साथ में, फिर बाद में इसको ऊपर ले लो, फिर बाद में इसका नेक्स्ट जो रहेगा उसका लिंक तोड़ दो और फिर बाद में इसको और इसको जोड़ दो। तो मुझे पहले ट्रैवर्सिंग करके चेक करना पड़ेगा वो एग्जिस्टिंग है कि नहीं। सो एंड इनिशियलाइज temp1 विथ हेड। उसके बाद क्या दिया है? कीप मूविंग द temp1 टू इट्स नेक्स्ट नोड अंटिल इट रीचेस टू द नोड आफ्टर विच वी वांट टू इंसर्ट द न्यू नोड। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. कहाँ Yes, तक मूव sir. करना है? Yes, उस लोकेशन तक, उस पॉइंट तक जहां पर मुझे इंसर्ट करना है वो मिल नहीं जाता। तो आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू नोड, कब तक? यानी कि अंटिल temp1 का डेटा इज इक्वल टू लोकेशन, हियर लोकेशन न्यू नोड वैल्यू आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट, मतलब 6। तो जैसे ही मुझे 5 मिल गया मैं समझ गया उसके बाद 6 ही आएगा करके। तो every time check whether temp1 is reached to the last node. If it is reached to the last node, then display given node is not found in the list, insertion not possible. मतलब अगर मैं यहां पर सपोज यहां पर है, मैं लास्ट लाइन है, इंसर्ट करना चाहता हूं मैं यहां पे 13, पॉसिबल है 13 इंसर्ट करना? नहीं। क्यों? क्यों? 13 इंसर्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है फिर, यानी कि लिस्ट में 12. क्या होना जरूरी है? 12. 11 और 12? No, 12 और 14। बोथ बेटा, ये हाँ इन बिगनिंग ना, ये हाँ 12 या तो 14, 12 और 14 दोनों होना जरूरी है। अगर 12 है तो उसके बाद में इंसर्ट कर सकता हूं मैं, जरूरी नहीं है कि 14 होना चाहिए, 12 हो गया तो भी चलेगा, वो हो जाएगा इंसर्शन एट द एंड के काइंड ऑफ इंसर्शन एट द एंड, Yes, sir. ठीक है।
लेकिन अगर मेरा इन बिटवीन है तो 12 और 14 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मतलब 12 होना ही चाहिए, 14 रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो मैं 12 और 14 चेक करूंगा, है क्या पे 12 और 14? 12 है क्या? नहीं। तो इंसर्शन पॉसिबल है क्या ये? नहीं। नहीं। सो दैट इज व्हाट दे से ओवर हियर, मतलब अगर मैं सीक्वेंशियली अगर लेता हूं, कंसीडर कर रहा हूं सीक्वेंशियली में, तो एवरी टाइम चेक वेदर टेम्प 1 इज रीच टू द लास्ट नोड। मतलब मैं यहां से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया मैंने 4 का नेक्स्ट 5 इक्वल टू 13 नहीं है, 5 इक्वल टू 6 नेक्स्ट, हाँ ऐसे बात समझो 6 है यहाँ पे, 5 का नेक्स्ट 6 इक्वल 13 नहीं है, नेक्स्ट 7 13 नहीं है, नेक्स्ट 8 13 नहीं है, नेक्स्ट 9 13 नहीं है, 9 अरे मतलब नेक्स्ट नल पे आ गए यहाँ पे, तो नेक्स्ट नल है मतलब क्या हुआ ये? लास्ट नोड। मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया। अब लास्ट नोड पे पहुंच गया हूं तो उसके बाद कौन पॉसिबल ऐड करना? 10, लेकिन मेरा वैल्यू क्या है? 13, तो मेरा वो इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, वो मैसेज आएगा गिवन नोड इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट एंड इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल एंड टर्मिनेट द फंक्शन, अदरवाइज मूव द टेम्प 1 टू द नेक्स्ट नोड। और उसके बाद क्या करना है ये देखो, टेम्प 1 का नेक्स्ट टू टेम्प 2, समझ में आया? टेम्प 1 का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, टेम्प 2 को। अब न्यू नोड क्या था मेरा यहां पर? ये 13 कंसिडर नहीं करते हम लोग, ये भूल जाओ, ये 10 भी भूल जाओ और ये 13 भी भूल जाओ। अब यहाँ पे इंसर्ट किसको करना है? टेम्प 1, देखा मैंने 5 के बाद 6 आता है, यस ओके, तो ये बीच में इंसर्ट पॉसिबल है, यहाँ पर इंसर्शन पॉसिबल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, असाइन टेम्प 1 का नेक्स्ट टू टेम्प 2, ओके टेम्प 2। अब न्यू नोड टू टेम्प 1 का नेक्स्ट, न्यू नोड क्या है मेरा? 6 है, तो असाइन न्यू नोड टू टेम्प 1 का नेक्स्ट, टेम्प 1 कहां पर आके रुका है मेरा? 5 पे आके रुका है ना, तो टेम्प 1 का नेक्स्ट पॉइंट टू न्यू नोड, तो 5 का नेक्स्ट पॉइंट क्या? 6 पे। समझ में आया इतना ये? यस सर। अब टेम्प 1 टू न्यू नोड का प्रीवियस, समझ में आया क्या ये? न्यू नोड का प्रीवियस मतलब कौन सा? 6 का प्रीवियस। अब अगर 5 6 को पॉइंट कर रहा है तो 6 का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा? 5 के नेक्स्ट 5 को, 5 के नेक्स्ट को, यानी कि 5 को, ओके। तो 5 क्या है मेरा फिलहाल अभी? टेम्प 1 है, वही तो लिखा है यहाँ पे, टेम्प 1 टू न्यू नोड का प्रीवियस। समझ में आया क्या? यस सर। ये को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये 5 और ये 6, ये 7, ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट है और ये मेरा प्रीवियस, ये मेरा नेक्स्ट है और ये मेरा प्रीवियस है, ठीक है। ये है मेरा T1, ये है मेरा न्यू नोड और ये है मेरा T2। अब यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? असाइन टेम्प 1 को नेक्स्ट, टेम्प 1 का नेक्स्ट टू टेम्प 2, मतलब ये 6 आने के पहले, ये मैं 5 सर्च किया ना, 6 आया ना, तो मैंने क्या किया, 6 को ऐड करना है ना, तो मैंने क्या किया, टेम्प 1 का नेक्स्ट जो है वो टेम्प 2 को पॉइंट करेगा, मतलब ये मेरा पॉइंट 2 बन गया, 7 मैंने यहाँ पर पॉइंट 2 कर दिया। उसके बाद क्या किया, न्यू नोड टू टेम्प 1 का नेक्स्ट, जैसे मैंने टेम्प 1 कौन सा है मेरा यहाँ पर? 5 है, तो जैसे मैंने टेम्प 1 का नेक्स्ट बोल दिया ना, तो इसका जो 7 का लिंक था वो टूट जाएगा और वो लिंक ज्वाइन हो जाएगा 6 को। समझ में आया क्या? हाँ सर। 5 ने इसके पहले 7 को टेम्प 2 बना के छोड़ दिया, दिख रहा है ये टेम्प 1 का नेक्स्ट को टेम्प 2, ये 6 आने के पहले टेम्प 1 कौन था? 5 था। अब 5 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था इसके आने के पहले? 7। तो टेम्प 1 का नेक्स्ट टेम्प 2 बन गया, तो टेम्प 2 कौन बन गया?
7. 7, ठीक है। 7. अब मैंने क्या बोला कि न्यू नोड को पॉइंट करता हूं मैं टेम्प 1 का नेक्स्ट। अब टेम्प 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था पहले? 7 को. 7 को. अब वो यहां पर मैंने किसको पॉइंट करने के लिए बोल दिया? New न्यू node नोड को. न्यू नोड का वैल्यू क्या है? 6. 6। तो 5 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? 6 को. 6 6 को, के ठीक है। प्रीवियस को. ओके, 6 को। और टेम्प 1 टू न्यू नोड का प्रीवियस। न्यू नोड कौन सा है मेरा यहाँ पर? 6. 6 का प्रीवियस किसको पॉइंट करने के लिए बोला मैंने? 5. 5 को. टेम्प 1 को। 5. और टेम्प 1 कौन है मेरा? 5। 5. 5 और 6 का रिलेशन हो गया, यहाँ पे लिंक हो गया इनका। Yes. 5 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है और 6 का प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है। ये हो गया, इन दोनों का बॉन्डिंग हो गया मेरा। Yes, अब sir. अब बचा कौन? 7. टेम्प 2. 6 और 7 का लिंक। इन दोनों का लिंक बचा है मेरा अभी। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने नेक्स्ट में? टेम्प 2 टू न्यू नोड का नेक्स्ट। न्यू नोड कौन सा मेरा? 6. 6 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने के लिए बोला मैंने? 6 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने के लिए बोला? टेम्प 2 को. Previous कौन है मेरा? 7. 7। तो 6 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहे हैं? M2 के previous को. 6 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? टेम्प 2 को पॉइंट कर रहा 7 के है। कौन है? टेम्प 2. 7. 7. अब वन डायरेक्शन हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया। अब उसका उल्टा करना है। तो टेम्प 2 का जो प्रीवियस है ये, वो पॉइंट करेगा मेरे न्यू नोड को। Yes, sir. वही यहाँ पे Yes, लिखा sir. देखो, न्यू नोड टू टेम्प 2 का प्रीवियस। तो टेम्प 2 का प्रीवियस मतलब कौन सा लिंक? न्यू नोड का टेम्प 2 का प्रीवियस। टेम्प 2 मतलब कौन था? 7. 7. 7 का प्रीवियस किसको पॉइंट करने के लिए बोला? न्यू नोड को। न्यू नोड कौन सा है मेरा? 6. 6। तो अब मेरा 5 का 6 के साथ और 6 का 7 के साथ, और रिवर्सली 7 का 6 के साथ और 6 का 5 के साथ लिंक हो गया। Yes, sir. तो ये मेरा नया नोड बीच में इंसर्ट हो गया। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt anyone in this? Insertion at the beginning, insertion at the end, insertion in between. ये 3 टाइप में से किसी को कोई तकलीफ है? No, sir. No, sir. है क्या? नहीं? No, no. No. Okay. Then deleting a node. Same. Beginning, ending, specific. वही है सेम। अब बिगिनिंग के लिए क्या करना है चेक करो। आई विल नॉट बी आंसरिंग, यू विल बी रिप्लाइंग मी टू डिलीशन पार्ट। इंसर्शन समझ में आया तो डिलीशन कुछ भी नहीं है, पप्पू एकदम नल्ला। ये तो पढ़ो पहले, ठीक से समझ के लो पहले। आराम से समझ के लो पहले। समझ गए सर। समझ में आया क्या ये? Yes, sir.
सबको समझ में आया? हाँ सर। करना है हेड नल है क्या? हेड नल लिया मतलब क्या हो गया? Yes. लिस्ट एम्प्टी नहीं है। लिस्ट एम्प्टी नहीं है। Empty. अबे है कि नहीं है? हेड एम्प्टी अगर नल है। है तो क्या है मतलब लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है? है। है ना? अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर डिलीट क्या करेगा तू? डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा नहीं है, इफ क्यों? एम्प्टी हो तो। हाँ, क्योंकि तू घर में गया ढूंढने के लिए, घर में कोई नहीं है तो जबरदस्ती ढूंढ के लाएगा तू? नहीं. फिर नो सर। अगर एम्प्टी है तो लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन नॉट पॉसिबल, सिंपल। नहीं है तो क्या करेंगे? डिफाइन ए नोड पॉइंटर टेम्प एंड इनिशियलाइज विद हेड, जैसे इंसर्शन में किया था ना हमने। एक टेम्परेरी ले लो, Yes. टेम्प एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लो, टेम्प करके नोड ले लो और उसको हेड इनिशियलाइज करो और जाओ ढूंढते हुए आगे। जो तुम्हें डिलीट करना है वो है क्या वहां चेक करो। चेक किया मैंने, सपोज एक ही नोड था मेरा 1 और उसी को मैंने एंटर किया 1। ओके, चेक वेदर द लिस्ट इज ओनली वन नोड, मतलब उसका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों एक ही है क्या, मतलब नल है क्या? टेम्प और प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ओनली वन नोड। अब टेम्प का प्रीवियस क्या रहेगा वन नोड में? नल। टेम्प का नेक्स्ट क्या रहेगा? नल। दोनों इक्वल है। यस। यस। तो अगर दोनों इक्वल है मतलब क्या क्या कंक्लूड किया तुमने उससे, क्या कंक्लूजन मिला तुम्हें उससे? एम्प्टी लिस्ट। अबे एम्प्टी लिस्ट ने एक ही नोड है गधे, दिया भी यहाँ पर, चेक वेदर लिस्ट इज ओनली वन नोड। अगर एक ही नोड है और उसी को डिलीट करना है तो मतलब क्या किया तूने फिर? इफ इट इज ट्रू देन सेट हेड टू नल। क्यों हेड टू नल? क्योंकि ये मेरा 1 है और ये मेरा नल और ये मेरा नल, ये है मेरा हेड, ये है मेरा इकलौता नोड। अब इसी को डिलीट करने के लिए बोला मैंने। ये एक ही है, कैसे मालूम पड़ेगा ये? आगे कुछ नहीं है। सर दिख तो रहा है ना। अरे आगे कुछ नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि पीछे भी कुछ नहीं है। अगर मेरा है 1 2 3 4 और ये मेरा है, ये ढूंढा मैंने नल, तो आगे कुछ नहीं है, एक ही नोड है क्या ये फिर? नहीं सब दोनों बाजू नल है ना। हाँ, तो वो एक ही नोड है, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? दोनों बाजू नल होगा। दोनों बाजू नल, ऐसे नहीं बोलने का, ऐसे बोलने का कि दोनों क्या नेक्स्ट और प्रीवियस सेम है क्या, वो चेक करने का। इडियट, नल नल चिल्लाने का नहीं। कंडीशन क्या था वहां पे? दोनों का मतलब वो टेम्प, इसको मैंने टेम्प दे दिया ना, ये मेरा टेम्प नाम है इसका। ये अच्छा टी बनाया रे मैंने, मस्त बनाया ये टी तो। रुको अच्छे से लिखता, रुको मैं जरा इसको। अरे यार नहीं आ रहा, स्ट्रेट नहीं आ रहा है। यस, परफेक्ट टी आ गया यार। बचपन का टी आ जाएगा मुझे, डॉटेड डॉटेड रहता था उसके ऊपर मैं लिखता था ना ऐसा टी लिखने के लिए। मस्त है ड्राइंग, अच्छा है मेरा, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, क्या क्या बकवास कर रहे थे हम लोग? देखा टी ने मुझे भुला दिया। प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नल हाँ रहेंगे। हाँ, अरे रुक जा रुक जा, इसको अच्छे से बॉक्स बनाता, रुक मैं इसको सजा के रखने का मेरे को भी। हाँ, ये टेम्प है, ये नल, ठीक है, ये टेम्प नल है। तो टेम्प का प्रीवियस और टेम्प का नेक्स्ट दोनों नल है। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा इससे? ये भी नल है और ये भी नल है, तो क्या कंक्लूड करूंगा मैं? एक ही नोड है, वन ये एक ही नोड। नोड है और उसको डिलीट करना है। तो अगर समझो मैंने इसको डिलीट कर दिया तो इसका क्या होगा कालिया? क्या ये 1 था तो हेड इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये इसी को डिलीट करना है। तो अगर मैंने इसको अगर डिलीट कर दिया तो हेड का क्या होगा कालिया? बोलो जल्दी। हेड किसको पॉइंट करेगा फिर? टेम्प. नल. किसको पॉइंट करेगा वो? किसको पॉइंट करेगा या नहीं करेगा? डिलीट कर दिया ना सर, अभी किसको हाँ डिलीट पॉइंट कर दिया, करेगा? डिलीट कर दिया मैंने।
तो किसको पॉइंट करेगा वो? किसी को पॉइंट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, कुछ है ही नहीं पॉइंट करने को सर। तो किसी को पॉइंट नहीं करेगा तो फिर ये क्या हो गया? डिलीट। नल हो गया नल। Then Null हो set गया। head to null and delete temp. So that means क्या हो गया ये? Empty list condition, मतलब ये कंडीशन वापस आ गया वो। यही था ना head equal to null मतलब। तो एक ही नोट उसको मैंने डिलीट करने के लिए बोल दिया, तो मैंने हेड को नल कर दिया। हेड को जैसे नल कर दिया मतलब वो नोट डिलीट हो गया, आजाद हो गया, वहां से वो भाग गया वो। तो यहाँ पे मेरा नल वापस, हेड वापस से नल हो गया। हेड वापस नल हो गया मतलब क्या हो गया? यही कंडीशन आ गया वापस। यस। समझ में आया? स्टेप 6, अगर वो नहीं देन टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हेड बना दो, नल टू हेड का प्रीवियस एंड डिलीट। समझ में आया एवरीवन? हाँ, क्या बोले सर? डिलीशन समझ में आया क्या? बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट का कैसे? यस सर। यस सर। यस सर। बिगिनिंग का है ना ये पहला Yes, sir. लिस्ट है ये। तो उसमें क्या लिखा है? अगर ये नल नहीं है, ये ओके, ये नहीं है, एक ही नहीं है, सिंगल नोड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हेड बना दो। वन टू थ्री फोर, ये डिलीट करना है मेरे को, बिगिनिंग है ना ये। तो ये सिंगल नोड है, कैसे नहीं है मालूम कैसे पड़ेगा ये? लिखा रहेगा तो सिंगल। प्रीवियस और नेक्स्ट नल होगा तो वो सिंगल होगा। तो इसमें प्रीवियस का वैल्यू क्या है, नेक्स्ट का वैल्यू क्या है? प्रीवियस to- नल प्रीवियस नल है, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू है। ओके, प्रीवियस नल है, प्रीवियस नल है और नेक्स्ट मेरा 2 को पॉइंट कर रहा है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये सिंगल नोड नहीं है, ठीक है? यस। सिंगल नोड नहीं है ना, वही तो बोला ना, इफ इट इज ट्रू देन। अगर नहीं है तो इफ इट इज फॉल्स देन क्या करना है? टेम्प ऑफ नेक्स्ट टू हेड। अब टेम्प ये है, अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब कौन? टू। टू क्या बोला? 2 को क्या बनाने का? हेड बनाने का। हेड बना देने का। और उसके बाद क्या लिखा है? नल हेड का प्रीवियस। तो हेड का हेड का प्रीवियस मतलब कौन? वन। हेड का वन। प्रीवियस मतलब कौन? वन। वन। तो हेड का प्रीवियस अगर मैंने 1 था उसको मैं नल कर दिया, ये अगर हेड का प्रीवियस नल कर दिया और यहाँ का हेड मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो मतलब क्या हो गया? ये डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। समझ में आया बच्चे लोग? यस सर। यस सर। समझ के लो, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एक का अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तुमको पूरा डेटा स्ट्रक्चर बहुत इजी जाएगा। सब ऐसा ही है अभी, सब कंसेप्ट ऐसा ही है अभी, नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये समझ में आया? असाइन टेम्प ऑफ नेक्स्ट टू हेड मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हेड बना दो और उस हेड के प्रीवियस को नल बना दो, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो टेम्प क्या हो जाएगा? वो डिलीट हो जाएगा, मतलब डिलीट का लेव नोड डिलीट हो गया। समझ में आया? यस सर। को Yes. कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड देन? Yes, sir. ये है मेरा एंडिंग ऑफ द लिस्ट। करना है आज? नो सर। नो सर, फटक से नो सर। ठीक है, बच्चों लोगों की मर्जी, नहीं पढ़ना है तो नहीं, बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? रिमेम्बर स्लाइड नंबर कौन सा था वो? एक मिनट रुको। 66, ठीक है? 65 66 को स्टार्ट करना है।
So again, I am passing the attendance sheet to everyone. I hope पहले लेक्चर का सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया था. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी सेकंड का आ गया लिंक फटाफट. 50 अटेंडेंस एंट्रीज आनी चाहिए. रिस्पॉन्सेस मैंने ऑन रखा है. So everyone, till then, stay home, stay safe, take care, and Ganpati Bappa, Moria. मंगल मूर्ति. Moria. अरे ना कल अपने बप्पा आ रहे कि नहीं कल? हाँ Yes, सर. sir. हमको छुट्टी है तो कल। शायद सर, कल छुट्टी कल है। गणपति बप्पा मोरिया का छुट्टी छुट्टी है ना रहेगा. सर? कल छुट्टी है। Sir, बस एक दिन था. 99% तो छुट्टी रहना चाहिए. नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल ग्रुप में. मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को सुबह 9 बजे, सेम टाइम Monday सेम को भी है, प्लेस सर। विद सेम Tuesday को? प्रोफेसर. मंडे को थैंक यू सर. ट्यूसडे को क्यों चाहिए बेटा? मंडे सर आपका ट्यूसडे सर 5 दिन का दिलाओ ना सर. अरे 5 दिन का छुट्टी तू ले सकता है बेटा. तू ले सकता है आराम से. घर पे बैठ गणपति बप्पा मोरिया आरती करते रहे और मोदक बांटते रहे. ठीक है सर, ऐसे नहीं ही सर, करेंगे ये बारिश पे नेटवर्क का बहुत इशू होता है सर. आइडिया सिम सर, कार्ड ऐसे है ही ना करेंगे। मेरा. अरे सर, बेटा 5वें कुछ दिन भी पे कर दूंगा। कोई भी ले ले तू. सबका तकलीफ वही है. मेरा मोबाइल डेटा लगता है क्या? नहीं लगता है. लेकिन वाईफाई है घर में, उसी की क्या करेगा? जिस दिन मेरा वाईफाई काम नहीं करता उस दिन मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ जाता ना, बता इतना टेंशन आ जाता. लेक्चर कैसे लो समझ में नहीं आता मेरे को. जियो जियो जिंदाबाद। जिसके घर पे 5 जगह गणपति है वो लोग एंजॉय करो, मोदक खाओ पियो, मजा करो. मिस हो जाएगा स्टडीज, पढ़ लेना वापस. मोदक रहेगा बनाना भी तो हम लोग पड़ता है है बैठे यहाँ पर नवरे लोग तुम लोग के लिए कभी भी. मोदक बनाना पड़ता गणपति है। बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया बेटा. हाँ सर। पुढच्या वर्षी लवकर या. पुढच्या वर्षी लवकर या. अरे आने अरे तो दे ये बेटा वर्ष, पहले. अरे आने तो दे पहले, आने दे ना. आने तो दे भाई। क्या गणपति भक्त बनेगा रे तू? क्या गुंडा चलो मैं बनेगा? चलता हूँ सर आगे गणपति. आज चलेगा. क्या गुंडा बनेगा. So everyone stay home, stay safe, take care and enjoy the festival then. Okay? Till then, bye.